Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. So जैसे कि आपने देखा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें किस तरह किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट में, और ये पैटर्न चार्ट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ जस्ट फर्स्ट लाइन कंप्लीट की है, ये वाली एंड तक मैंने कंप्लीट की है। थर्ड तक मार्कर को अपने यूज़ किया है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस मार्कर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जैसे कि मैं भी आपको दिखा दूँ तो ये ऐसे हैं। मैंने जस्ट फर्स्ट लाइन में बीट्स डाली हुई हैं, कुछ इस तरह ये दिखती हैं, और जैसे ही आपने फिल कर दी तो आप इसे पुश कर दें नीचे की तरफ। अभी हम सेकंड राउंड स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से अपने मार्कर को आप लोग इस तरह आप अपने मार्कर को रखिए और ऐसे फिल करते जाएं। इससे पहले हम लोग सेकंड राउंड को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं जो सरकमफ्रेंस है अपने बीट्स की राउंड्स हैं वो 10 लेती हूँ नॉर्मली, और उसके लिए मुझे 840 मतलब 880 बीट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो पैटर्न है ये 12 सरकमफ्रेंसेस पर बेस्ड है। तो मुझे क्या करना होता है कि मैं दो काम करती हूँ अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। एक तो हमेशा सरकमफ्रेंस उसके जो राउंड्स हैं वो मैं 10 लेती हूँ। देन सेकंड ये है कि मैं जो उसके रोज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस में बताया है कि रोज़ क्या होते हैं। जैसे कि अगर ये फोकस कर, सॉरी मैं एक और ब्रेसलेट निकाल कर देखती हूँ, हाँ ये वाली। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये येलो वाला फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड, ये पूरा राउंड 10 बीट्स पर है। जैसे कि एक दीवार बनाते हैं हम लोग, पहले उसकी एक लेयर हम लोग ईंट से बनाते हैं, सेकंड लेयर उसके ऊपर ईंट डालते हैं। सेम प्रोसेस है। फर्स्ट 10 बीट्स डाली, ये फर्स्ट रो हो गया। देन अगेन हमने 10 बीट्स फिल किए, ये सेकंड रो। इस तरह करके 80 रोज पर ये बना हुआ है। तो अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो, 80 रोज़ आपके हाथ पर आ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने आपको बताया होगा कि ये जो धागे हैं ये इलास्टिक इफ़ेक्ट देते हैं। पुश करेंगे तो ये आपके हाथ पे इजीली फिट आ जाएगी, और इसे निकालना भी काफ़ी इजी है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आज मैंने यहाँ पे किया है, आपको शॉर्ट दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। हम 80 रोज़ लेते हैं और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 12 सरकमफ्रेंसेस पर। मेरी ज़्यादातर सरकमफ्रेंसेस 10 होती है, लेकिन ये अब 12 है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 916 बीट्स आ जाएंगे। तो हमें अपने इस प्रोजेक्ट में 916 बीट्स डालनी है। अगर सरकमफ्रेंसेस कोई और 30 का हुआ तो आप सेम काम कर सकते हैं। आपको जैसे सरकमफ्रेंसेस को यहाँ पे आपके पैटर्न के हमेशा यहाँ पे सरकमफ्रेंस दिखाई देगा, तो आपको इसको जस्ट 18 पर मल्टीप्लाई करना है और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कितने बीट्स फिल करने हैं। तो अभी हम लोग सेकंड रो से लेकर फिल करते जाते हैं एंड तक। मुझे भी 916 बीट्स डालने हैं। फ़िलहाल तो मेरे पास कम है। चलें अभी फिल करते हैं अपने मार्कर को यूज़ करते हुए। तो अभी मुझे डालने हैं 2 ब्लैक बीट्स। ओके, एक मिनट, सॉरी। ठीक है, ये रहा 2। ओके, 2 ब्लैक्स, 1 and 2। देन नीचे करेंगे, आपको 2 ब्राउन दिखेंगे।
तो आप ये 2 ब्राउन इसमें डाल दें। देन नीचे करके फिर आपको 2 ब्लैक, 1 and 2, देन अगेन आप नीचे करेंगे तो आपको 2 येलो की जगह हम लोग गोल्डन यूज़ कर रहे हैं, तो मैं 2 गोल्डन बीड्स ऐड करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको ये सारा पैटर्न फॉलो करना है। जैसे ही आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो आपके पास 372 बीड्स फिल होंगे। फिर से आपको इस पैटर्न को स्टार्ट करना होगा। अगेन यहाँ से यहाँ तक फिर से फॉलो करना होगा जब तक आपके पास 916 बीट्स नहीं आ जाते थ्रेड में। मे बी आपका लास्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाए या यहाँ पे ख़त्म हो जाए, इट डज़न्ट मैटर। आपको जस्ट 916 बीट्स अपने धागे में डालना ही होगा। ये आपके पैटर्न के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मैं ये सारा फिल करके आपसे मिलती हूँ। ओके, फाइनली हमारा जो ब्रेसलेट है वो उसकी जो फिलिंग है वो फाइनली कंप्लीट होने वाली है। जस्ट कुछ बीट्स बचते हैं, वो मैं डालकर फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। देन 3 येलो, बट मैं गोल्डन यूज़ कर रही हूँ येलो की जगह, सो 3 गोल्डन, 1 2 एंड 3। Okay. 3 4 black, 1 2 3 4 and 5, सॉरी 4 डालनी है मुझे। 4 ब्लैक हो गई। देन 2 येलो मतलब गोल्डन, 2 दाने, 1 and 2। एक्चुअली ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है ब्रेसलेट, स्पेशली इसके कलर्स को फिल करना। सो मुझे सुबह से रात हो गई जस्ट इसके कलर्स फिल करने में। देन 1 ब्लैक, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 5th येलो जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 200 1990 219 बीट्स यहाँ पे आते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि मैं जस्ट 5 बीट्स नहीं डालूँगी, मैं 3 बीट्स डालूँगी, क्योंकि हमारे पैटर्न में 216 पर कंप्लीट हो जाता है हमारा पैटर्न। 2 बार रिपीट करना और सेकंड टाइम यहाँ पे आकर 3 बीट्स डालना सिर्फ, और हमारे पास 916 बीट्स आ जाएंगे, फिल हो जाएंगे हमारे थ्रेड में, और हमें 80 रोज़ के लिए इतने ही चाहिए। ओके, मैं फाइनल ये कर देती हूँ। 1 2 and 3। ये 3, ये हमारा फाइनल हो गया, और मैं इसको पुश करती हूँ बैकवर्ड। अब जो ये बीट्स हैं ना, ये हमारे किसी काम के नहीं है, हम इन्हें उठाकर पीछे रख लेते हैं। पैटर्न भी हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ ताकि आपको आइडिया होता जाए। मार्कर भी हम लोग हटा देते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी बीट्स की फिलिंग हुई है। तो ये बीट्स हैं जो मैंने फिल की हैं इसके अंदर। आपको थ्रेड को नहीं काटना, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बताया है कि थ्रेड नहीं काटना इस वर्क में जब तक आप पूरी तरह ब्रेसलेट को बना ना लें। ओके, देन हम लोग इसके क्रोशिया का काम स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट
वैसे मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बड़े बीट्स यूज़ किए हैं। उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि उसे स्टार्ट कैसे करते हैं। फिर भी मैं इसके कुछ रोज़ करके आपको दिखा देती हूँ। ओके, ये नीडल हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, सिंपली हमें क्या करना है, एक लंबी सी टेल छोड़नी है, इतनी काफ़ी रहेगी, और बीट्स को और पुश करते जाना है कि आगे हमारे पास स्पेस रहे, क्योंकि वो हमें अपने हैंड पे फोल्ड करने के काम आएगा और हमारे वर्क में हमारे वर्क को काफ़ी इजी करेगा। अदरवाइज़ अगर ये बहुत ही करीब हो गए जब हम नीडल यूज़ करेंगे उसके, तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जैसे ही आपके पास धागा वहाँ पे कम हुआ तो आप इनको नीचे की तरफ पुश करते जाएं। ठीक है, ये फाइनल हमारे पास इतना सा थ्रेड बच गया। कुछ मैं टेल के लिए छोड़ रही हूँ इतना सा, एंड यहाँ से मैं वो कर रही हूँ, एक सिंगल चेन बना रही हूँ, सॉरी, यहाँ से यूँ करके, और ये बन गया हम लोगों का चेन। मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जूम पे आपको क्लियर दिखेगा। तो मैंने जैसे कि ये चेन बना लिया, अभी मुझे 12 बीट्स नीडल के पास लेकर जाना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जैसी 12 बीट्स हमने उठा लिए, हमें इसे नीडल के बिल्कुल पास लेकर जाना है। हम इसे नीडल के बिल्कुल पास लेकर गए। अभी हमें धागे को अपने हैंड पर ऐसे करना है, देन इन बीड्स को थोड़ा पीछे की तरफ पुश करना है। इतना सा स्पेस काफ़ी होगा आपके काम के लिए। अभी आपको सिंपली क्या करना है, एक बीट उठाए और बिल्कुल नीडल के पास लेकर आए और यहाँ से पकड़ ले, देन एक चेन बना ले। ये 1 चेन हो गया इसका। सेम प्रोसेस 12 की 12 बीट्स के साथ करें। यहाँ पे आप बीट लेकर आए, यहाँ पे पकड़ ले और यहाँ से एक चेन बना लें। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। ये वाला बीच लेकर आए, चेन बनाए। सो आप जब ये कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया और अभी भी बता रही हूँ, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है वो क्लियरली आपको दिख जाएगा उसमें, क्योंकि मैंने उसमें बीट्स बड़े वाले यूज़ किए हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। मे बी इस वीडियो में अगर आपको समझ ना आया तो आप मेरी वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बट अगर आपको ये काम आता है तो पैटर्न आपके लिए इनफ होगा यूज़ करने के लिए। अगर आपको पैटर्न पढ़ना नहीं आया था तो आई होप इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको पैटर्न पढ़ना आ जाएगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ के बाद दूसरा नीडल यूज़ करती हूँ, दूसरा साइड इसका जो 1.0 है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बीड्स के ऊपर कोई धागे नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसको ऐसे बैक फोल्ड करेंगे तो इनके पीछे ऐसे आपको चेन्स दिखाई देंगे। ये बहुत टाइट होते हैं, इसलिए मुझे इस नीडल की 1.0 की ज़्यादा ज़रूरत है इनके नीचे से दूसरे धागे को लेकर आना। आप ऐसे यू शेप दें इसको। देन आपको क्या करना है कि ये जो फर्स्ट बीट है ना, टेल को आपको ऊपर की तरफ करना है यू शेप देकर। देन आपको क्या करना है कि आप इस वाले बीट की नीचे से लेकर जाएं। ये दोनों चेन हैं, इन दोनों चेनों से ऐसे लेकर आए। आपके पास अभी इन दोनों चेन्स को पास लेकर आए, आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा ये। ओके, ये फोकस हो रहा है। तो आपको कोशिश हमेशा करनी है कि जिस भी बीट की आप नीचे से लेकर गए
तो वहाँ पे आपका जो नीडल है ना, नीडल के ऊपर होना चाहिए ये वाला बीट। अभी कुछ और बीट्स नीडल के पास लेकर जाते हैं हम लोग, पास लेकर गए, देन अगेन फोल्ड कर दिया, कुछ ऐसे हमारे पास बीट्स आ गए। अभी हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आई होप अगर आप लोगों को ये ना समझ आया तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वाली प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपने ये सही नहीं किया तो आपका ब्रेसलेट सही नहीं बन पाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको बिल्कुल नीडल के पास लेकर आना है, नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, या ये कभी कभी यहाँ साइड पे आ जाता है, लेकिन कभी आप जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऊपर नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसको नीचे करें, ये पुराना बीट आपके नीडल के ऊपर और ये नीचे। अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ से इसको पकड़ ले, इस धागे को यू शेप में लेकर यहाँ पे फोल्ड कर दे इस तरह। देन आप यहाँ से एक थ्रेड को यूं ले चेन, और यहाँ पे स्लिप स्टिचेस को ऐसे कर दे, दूसरे से भी निकाल कर। अभी आपको सेम काम करना है बाकी 12 बीट्स के साथ भी। जस्ट इनके नीचे से आपको, देखिए मैंने आपको कहा था ये काफ़ी टाइट हो जाएगा, लेकिन आप ट्राई करें, ये इसके अंदर से चला जाएगा, लेकिन आपको दोनों धागों से लेकर जाना है इसके। सो सेम हमारे पास आ गया, सेम प्रोसेस करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, देन अगेन इसको यहाँ पे पकड़ लेते हैं सुंगली से, देन इसको गोलाई में ले जाकर ऐसे फोल्ड करेंगे, और फिर इसको नीचे से यूँ निकालेंगे, देन अगेन एक बार और स्लिप स्टिच। ओके, आपको ये पूरा राउंड घुमाना है। ये देखें 12 बीड्स है, आप चाहे तो गिन सकते हैं, लेकिन अगर आप गिनना नहीं चाहते और आपके पास ये स्ट्रक्चर अगर क्लियर बन रहा है तो आपको गिनने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल देखें, एक बीट के ऊपर दूसरा बीट, एक मिनट फोकस आ जाए तो मैं आपको दिखा दूँ। ओके ग्रेट, ये वाला नहीं है, ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हाँ, ये वाले एक बीट के ऊपर दूसरा बीट, ये सेकंड रो है, वो फर्स्ट रो था, ये सेकंड रो स्टार्ट हो गया है अभी। तो मैं कुछ रोज बनाकर फिर आपको आगे दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने सोचा पहले 5 to 6 रोज करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ सेकंड रो का लास्ट बीट। एक मिनट फोकस करे तो, ओके, तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अभी ये सेकंड रो का लास्ट बीट। सेम प्रोसेस, यहाँ से इसको पकड़ लेना है और फिर घुमा देना है, एंड देन दोनों होल से पुल करना है, 1 and 2। ओके, आपने किया। अगर अभी आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह आ गए हैं, 1 2 1 2 इस तरह करके। लेकिन अभी भी थोड़ा इसका स्ट्रक्चर रफ है। जब हम लोग 5 to 6 रोज करेंगे तो फिर ये क्लियर शेप अपना लेना स्टार्ट कर देगा। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं 6 रोज कंप्लीट करूँ। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं 6 रोज कंप्लीट कर दूँगी। अच्छा, जैसे ही आपने सेकंड रो की, मैं आपको दिखाती हूँ कि थर्ड रो आप कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। सेम ले जाकर बस इस धागे के नीचे से इसको फिर से लेकर जाना है इसी तरह, और आपका जो बीट है वो ऊपर होना चाहिए आपके नीडल के, आपका बीट आपके नीडल के ऊपर। ब्लैक है, ज़्यादा दिखेगा नहीं, बट थोड़ा बहुत आई विश आपको दिख जाए। तो फिर सेम आपको सेकंड बीट यहाँ से चला गया, आपको देखना है कि ये नीचे ना चला जाए, आपके नीडल के हमेशा ये ऊपर रहे तो बेटर है।
सेकंड बीट को यहाँ से लेकर ऐसे और फिर दोनों उससे निकाल कर आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है एंड तक। और फिर जब ये मैं कुछ 2-3 से ले जाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह कुछ आप 2-3 रो से ले जाकर दिखाती हूँ आपको। देन फिर हम लोग मैं 6 to 7 रोज़ कर लूँगी या 6 to 5 रोज़। जब ये शेप लेना स्टार्ट कर देगा तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। ओके, मैंने सोचा मैं आप लोगों को कुछ और रोज़ बना कर दिखाती हूँ, बट ये ऑलरेडी अपना शेप ले रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी इसका शेप बन रहा है, लेकिन अभी आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि एक कप की तरह बन गया है। लेकिन जब आप इसे कंप्लीट करेंगे दैन ये सेम ब्रेसलेट्स जो मैंने आपको दिखाई हैं वो या ये जो पैटर्न पर बनी हुई है इस टाइप की मिल जाएंगी आपको। आपको जस्ट सेम प्रोसेस रिपीट करते जाना है एंड तक। और अगर आपने काउंटिंग मेरे हिसाब से की है तो इतने बीट्स लेकर आप काउंट करते जाए और जैसे बीट्स एंड हो जाएंगे आपका प्रोजेक्ट भी एंड हो जाएगा। लेकिन आप एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये डोरी है ये काफ़ी इतनी लेनी चाहिए कि इसमें काफ़ी थ्रेड हो, क्योंकि जब आप ये चेन वाला प्रोसेस करते हैं तो एक धागा आपके पास काफ़ी बड़ा धागा खींच कर आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप छोटा धागा लेंगे तो आपके बीट्स भी ख़राब हो जाएंगे और आप उससे पीछे मतलब अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप, और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन उसका भी सलूशन ये है कि जहाँ पे धागा ख़त्म हुआ आपको जस्ट सेकंड थ्रेड पे आकर उसे बांध देना है और फिर वो हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं इसे कंप्लीट कर दूँगी। और बाकी अगर कभी मेरे साथ वैसा हुआ या आप लोगों के लिए एज एग्ज़ाम्पल मैं वीडियो बना लूँगी कि अगर थ्रेड ख़त्म हुआ तो आप कैसे आगे अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं।